डिस्कस करने लगे हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किनके दरमियान में बनता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मिलने से। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने लगे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? ठीक है जी, हम लोग पहले अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लोरीन में भी 2। ठीक है जी, पहला शेल कंप्लीट हो गया। अब कौन सा शेल स्टार्ट होगा? सेकंड शेल। सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में रखें जरा 8। अब मुझे बताएं, क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो चुके हैं? क्लोरीन में कितने अभी बाकी हैं? 7। 7 के लिए कौन सा शेल स्टार्ट होगा? थर्ड शेल स्टार्ट होगा। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 7। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या बताया? 11। 8 मुकम्मल हुए हैं, अभी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? उस एक के लिए कौन सा शेल? थर्ड शेल। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? अब मुझे बताएं, वैलेंस शेल कौन सा है? 1 है वैलेंस शेल, 2 है वैलेंस शेल या 3 है वैलेंस शेल? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के? क्लोरीन के कितने हैं? 7। एटम्स में आपने ये टेंडेंसी पढ़ी है कि जब भी किसी एटम्स के 3 या 3 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो एटम क्या करता है? क्या करता है? लूज कर देता है। यहाँ पे कौन लूज करेगा, सोडियम या क्लोरीन? सोडियम लूज करेगा। और दूसरी बात, आपने एटम्स की ये भी टेंडेंसी पढ़ी हुई है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एटम क्या करता है? गेन करता है। तो गेन कौन करेगा? क्लोरीन। क्लोरीन कितने एटम गेन करेगा? 1। किससे गेन करेगा? सोडियम से। अगर गेन कर लें तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताएं, सोडियम के वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? क्या वो वैलेंस शेल है? अब हम उसको वैलेंस शेल कंसीडर नहीं करेंगे। अब जो सेकंड शेल है वही सोडियम का वैलेंस शेल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कौन सा चार्ज डेवलप होता है? इलेक्ट्रॉन के गेन करने से कौन सा चार्ज डेवलप होता है? नेगेटिव। किस पे आया है? क्लोरीन पे। नेगेटिव चार्ज किस पे क्रिएट हुआ है? और सोडियम ने क्या किया है? लूज करने के लिए उस पे कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स की आपस में अट्रैक्शन होगी और इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड क्रिएट होगा। उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे?